मोदी ने महाकुंभ और मिल्कीपुर चुनाव के बीचों बीच दिल्ली में दिया योगी को बड़ा काम। खबर सुनते ही केजरीवाल हो गए परेशान। अब योगी संभालेंगे दिल्ली की कमान। मोदी और अमित शाह ने मिलकर रच दिया दिल्ली के लिए बहुत बड़ा चक्रव्यूह। जी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। बीजेपी ने राज्य की 14 विधानसभा सीटों का जिम्मा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा है। इसमें से एक सीट आम आदमी पार्टी के नेता अवध ओझा की है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर सबसे ज्यादा रैलियों में सीएम योगी ही शामिल होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी का दिल्ली में चुनाव प्रचार के प्रस्तावित कार्यक्रम पर नजर डालें तो वो 23 जनवरी को किराड़ी, जनकपुरी, उत्तम नगर, 28 जनवरी को मुस्तफाबाद, गोंडा, शाहदरा, पटपड़गंज, 30 जनवरी को महरौली, आरकेपुरम, राजेंद्र नगर, छतरपुर और 1 फरवरी को पालम, बिजवासन और द्वारका विधानसभा सीटों पर प्रचार कर सकते हैं। आपको बता दें, सीएम योगी को जिन सीटों पर प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है उसमें पटपड़गंज से अवध ओझा भी कैंडिडेट हैं। वहीं किराड़ी से अनिल झा, जनकपुरी से प्रवीण कुमार, उत्तम नगर से पोष बालियान, मुस्तफाबाद से आदिल अहमद, गोंडा से गौरव शर्मा प्रत्याशी हैं। वहीं महरौली से महेंद्र चौधरी, आरकेपुरम से प्रमिला टोकस, छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। पालम से आपने जोगिंदर सोलंकी, बिजवासन से सुरेंद्र भारद्वाज और द्वारका से विनय मिश्रा को मैदान में उतारा है। बीजेपी की बात करें तो उसने पटपड़गंज से रविंद्र सिंह नेगी, बिजवासन से कैलाश गहलोत, मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट, आरकेपुरम से अनिल शर्मा, महरौली से गजेंद्र यादव, गोंडा से अजय महावर, किराड़ी से बजरंग शुक्ला, उत्तम नगर से पवन शर्मा, द्वारका से प्रद्युमन राजपूत, पालम से कुलदीप सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। छतरपुर से बीजेपी से करतार सिंह तंवर को कैंडिडेट बनाया गया है। आपको बता दें, सीएम योगी को जिन सीटों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है उसमें कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। इन सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की नजरें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। योगी जहां जहां चुनाव प्रचार करते हैं वहां पर उनका स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहता है। अगर योगी ने 10 सीटों पर प्रचार कर दिया तो समझ लीजिए 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। ऐसे में जिन 14 सीटों की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है, मानकर चलिए कि 10 से 11 तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही जीतेगी। बाकी सीटों पर भी अगर बीजेपी इसी तरीके से मेहनत कर ले, इसी तरीके से रणनीति बना ले तो भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में आप बताइए, मोदी और शाह ने अचानक से ये जो दांव चला है जिसमें योगी को 14 सीटों पर चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली में योगी के प्रचार करने से फर्क पड़ेगा? क्या जिन 14 सीटों पर योगी प्रचार करने जा रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत नसीब हो पाएगी? जो भी आपका आकलन हो कमेंट करके बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें।